हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तीनों के तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। जरूर इन वीडियो को देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड खुद को अपडेट रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आर्टिकल ऐसी होती है कि जहाँ पे वर्ड्स लिखे होते हैं, बट उस वर्ड के बीच में भी अगर आप लोग हिडन बोलते हैं ना, हिडन मैसेज एक रहता है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना आना चाहिए। आप सभी लोगों को होता है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रही है। मतलब सरकारी कंपनियाँ प्राइवेटाइज करने की वो बात यहाँ पे कर रही है। सो इससे रिलेटेड उनका टारगेट भी हम लोगों ने देख लिया लास्ट बजट में भी, इस बजट में भी, एंड बहुत सारी सरकारी कंपनियां हम लोग को प्राइवेटाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब उनका प्रोसेस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग को बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज भी यहाँ पे अभी आते हुए देखने को मिलने वाली है। बट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ पे हम लोग अगर बात करें, मतलब एक हिडन मैसेज समझ लेना कि सरकार ने कहा है कि हम लोग कुछ भी हो जाए बट इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। इंडियन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विल नेवर बी प्राइवेटाइज। अभी मैं अगेन कहना चाहूँगा, अभी ये सरकार की बातें हैं, उन्होंने बोला है कि नेवर बी करके। अभी फ्यूचर में क्या होगा, नोबडी नोज। सो फिलहाल के हिसाब से अगर हम लोग इस बात को यहाँ पे देखें, मतलब सरकार भी चाहती है कि इंडियन रेलवे उन्हीं के पास रहे। उसका जो मतलब आप सभी लोग पता है, इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हम लोग बोल सकते हैं कंपनी में ही आती हुई देखने को मिलती है। बाकी कंपनी यूजुअली अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देती है, बट इंडियन रेलवे ज़रूर देती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंडियन रेलवे एक ऐसा बिजनेस है जो कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है। यहाँ पे कोई भी अभी तक प्राइवेट प्लेयर हम लोगों को बाजार में पूरी तरीके से उतरते हुए देखने को नहीं मिला है। सिर्फ अगर देना है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स सर्विस प्रोवाइड यहाँ पे कर सकते, एंटर कर सकते, बिजनेस कर सकते, बट ओनरशिप जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे की सरकार के पास ही रहेगी। सो इसका हिडन मैसेज हम लोग साफ कह सकते हैं कि इतना प्राइवेटाइजेशन का बड़ा टारगेट रखने के बावजूद सरकार यहाँ पे क्या करने वाली, इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज मतलब प्राइवेट प्लेयर के हाथ में देना यहाँ पे नहीं चाहती है। सो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस भी बहुत सॉलिड है, पैसा भी ज़बरदस्त आता है, तो भारत सरकार के पास भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू जाता ही होगा। सो दोस्तों, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेलवे से जुड़े हुए जो स्टॉक्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे फोकस में रहते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि सरकार भी खुद ऐसे कंपनीज को यहाँ पे बेचना नहीं चाहती। सो ऐसे रेलवेज के स्टॉक्स के ऊपर अगर आप लोग फोकस रखोगे, जिसमें मुझे लगता है कि नंबर 1 पे अगर कोई स्टॉक आता है तो वो IRCTC। तो IRCTC जिसके पास भी रहेगा, डेट फ्री स्टॉक है, मोनोपोली है। जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ, अगर आप लोगों को किधर से भी टिकट बुक करनी है, चाहे आप अंबानी हो या अदानी हो, रतन टाटा हो, कोई भी हो, आपको IRCTC के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि IRCTC एक बैक एंड है, फ्रंट एंड अलग अलग हो सकता है, आप लोगों ने इस ऐप से किया होगा, उस ऐप से किया होगा, बट अल्टीमेटली वो IRCTC के ही कनेक्ट रहता है। सो इसीलिए इनका बिजनेस ज़बरदस्त है। हाँ, कोविड की वजह से जो पहले टिकट बुकिंग हुआ करती थी वो अभी नहीं हो रही है उस लेवल की, क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं है। पहले 100 गाड़ियाँ चलती थी, अभी 10 गाड़ियाँ ही चलते हैं, तो बाकी 90 गाड़ियाँ चलेगी ही नहीं, तो टिकट बुकिंग कहाँ से होगी। सो इसके चलते इसमें हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था, बट स्टिल अभी भी देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से मतलब बिजनेस उस लेवल का नहीं हो रहा है IRCTC का। स्टिल आप देख सकते हैं ये कंपनी 2000 रुपये के आसपास हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। सो इसका बिजनेस आप सब लोगों को पता है कभी बंद नहीं होगा, फ्यूचर में रेलवेज कभी ना कभी चालू रहने ही वाले हैं, राइट। तो इसीलिए IRCTC जैसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर अगर आपके पास रहेगा तो आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। बीच में मैंने आपको खुद यहाँ पे मना किया था IRCTC में ऐड करने के लिए, क्यों? क्योंकि OFS था। जैसे ही OFS खत्म हो गया, मैंने खुद वीडियो बनाया था, जो लोग भी चाहते हैं अभी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लटकती हुई तलवार है, वो तो अभी हम लोग को हटती हुई देखने को मिल रही है। सो जिन लोगों ने एंटर किया होगा ऑब्वियसली उनको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा होगा। सो IRCTC बात करें दोस्तों तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यू कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें RVNL, सारे रेलवे के स्टॉक फॉर्म में रहते हैं, बट यहाँ पे OFS का खतरा है, 15% तक का स्टेक सरकार कभी भी अनाउंसमेंट कर सकती है। वो मुझे नहीं पता कि वो कब करेगी, बट अभी भी सरकार हम कह सकते हैं उनके पास एक साल से भी ज़्यादा का समय अभी भी है। ऑफिशियली OFS वो उसके बाद भी ला सकते हैं, क्योंकि 3 साल का टोटल टाइम फ्रेम होता है। सो अगर मैं बात करूँ तो RVNL भी कोई बुरा स्टॉक नहीं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एक ज़माने में हम लोग को ये 10 रुपये तक देखने को मिला था, एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो 30 रुपये तक, तो अभी तक 60-70% के रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर को कमा के दिए हुए हैं। सो ये भी स्टॉक सॉलिड है। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं एंड एंटर कर लेते हैं, राइट। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बहुत सारी इसके साथ रिस्क भी जुड़े हैं। एंड फिलहाल अगर हम लोग रिस्क की बात करें तो OFS ये एक बहुत ही मतलब
नॉन रिस्क है, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो जैसी IRCTC की मैंने बात की थी, अगर आप चाहो तो आप लोग एंटर कर सकते हो, आपकी मर्जी। बट जैसे IRCTC में मैंने कहा था, जैसे OFS इसका खत्म हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तब तक आप लोग चाहो तो इंतजार कर सकते हो। एंड ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए कि OFS जैसे खत्म होगा मैं एंटर कर लूँगा। क्या कंपनी आपको अच्छी लगती है, बिजनेस मॉडल देखा है, क्या आपको लगता है फ्यूचर में इनका मतलब बिजनेस अच्छा चलेगा, तभी जाके आप लोगों का डिसीजन वहाँ पे पॉजिटिवली वहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो और एक कंपनी है रेलटेल। मतलब IPO हो जाने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मैक्सिमम, ये देखिए IPO 159 तक गया, राइट। उसके बाद 130 देखने को मिल रहा है। सो अच्छी खासी गिरावट मतलब प्रॉफिट बुकिंग, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो गिरेगा ही, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो रेलटेल भी जिसके पास है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कोई लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में ये अच्छा खासा ही कारोबार मतलब करता ही रहेगा, एंड उसी के साथ साथ आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी जरूर मिलेंगे। टाइम देना आना चाहिए, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कोई भी स्टॉक आप लोग खरीदो, कुछ टाइम के बाद आप उसको लॉस में ही बेचने वाले हो। सो रेलटेल की भी बात करें तो ये भी एक मोनोपोली टाइप वाले बिजनेस है, डेट फ्री कंपनी है, इससे और क्या चाहिए आप लोगों को। बिजनेस की भी बात करें तो वाईफाई जैसे इनके जो अलग अलग बिजनेस रहते हैं, वो भी उसी को भी मतलब एक मोनोपोली टाइप एंजॉय करती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो सेटअप रहता है, उसका काम करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं कंपनीज को ज़्यादा मिलते हैं। प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक का भी ये काम करती है, दोनों ही यहाँ पे अच्छा खासा इनका हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलता है। सो ये भी कंपनी बहुत ही सॉलिड है। देन आर्कॉन इंटरनेशनल की भी बात करें, ये भी कंपनी बहुत ही बीच में फेमस हुई थी, एंड फेमस होने का कारण बोनस प्लस डिविडेंड। हालांकि डिविडेंड मिल गया, बोनस नहीं मिला, इसके चलते बहुत सारे लोग उदास हो गए। बट अभी भी कहना चाहूँगा दोस्तों, ये भी कंपनी बहुत ही सॉलिड है। OFS की भी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, तो कंपनी है बहुत ही शानदार। बट आपको होल्ड करना आना चाहिए, बिल्कुल भी लॉस में बेचने वाली ये कंपनी है नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, एंड रेलवे से जुड़े हुए ये कंपनीज है, राइट। तो सरकार 75:25 का रूल तो कंप्लाई करेगी। बाकी की अगर हम लोग बात करें, कंट्रोलिंग हिस्सा तो सरकार के पास ही रहने वाला है। तो ये एक हिडन मैसेज है कि सरकार यहाँ पे आप लोगों को एक मतलब इशारा दे रही है कि वो रेलवे बेचना नहीं चाहते, क्योंकि अच्छा पैसा मिलता है। सो ये एक आपको सारी बातें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। एंड रेलवे से रिलेटेड और एक अगर बेहतरीन स्टॉक की बात करें, IRFC। सो ये स्टॉक अगर आप देखोगे अभी 23.90, राइट। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करें फटाफट भागेगा करके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इतना ये आपको निचोड़ देगा कि आप लोग इसको लॉस में बेचने के लिए रेडी हो जाएगा, एंड उसके बाद कई सालों के बाद, चलो 5 साल के बाद आप इसको देखोगे, तब आपको याद आएगा काश मैंने इसको होल्ड किया होगा। ये हर किसी के साथ यहाँ पे होने वाला है। सो IRFC की भी बात करें, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले स्टॉक है, एंड सबसे खास बात, ये लार्ज कैप स्टॉक है। इतना छोटा स्टॉक आपको दिखने को मिल रहा है, बट वो लार्ज कैप स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड जैसे मैंने कहा कि NBFC वाली कंपनी है, एंड रेलवे, इंडियन रेलवे को फाइनेंस देने वाला, मतलब क्या गजब का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कंपनी है। हाँ, कोविड के चलते रेलवे में डैमेज ज़रूर हुआ है, डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं। बट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें फ्यूचर ओरिएंटेड, तो रेलवेज तो कभी बंद नहीं हो सकते, रेलवेज तो यहाँ पे चलते ही रहने वाली है। सो फ्यूचर में भी इनका कारोबार अच्छा खासा यहाँ पे चलने वाला है। बट आपको पेन यहाँ पे झेलना आना चाहिए। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हो जिसमें आपको 500% रिटर्न दिखते हैं, तो 500% एक झटके में नहीं होते, उसके बीच में बहुत सारी दरारें होती है, 30, 40, 50% की गिरावटें होती है, वो भी आपको तूफान झेलना आना चाहिए। सो ये पाँचों के पाँचों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ रेलवे से जुड़े हुए, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनमें अच्छा खासा जंप हम लोग को फ्यूचर में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर इसको नंबरिंग करना है तो मुझे ऐसा लगता है IRCTC को आप लोगों ने नंबर 1 देना चाहिए। नंबर 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करें, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे IRFC को भी चाहो तो रख सकते हो, राइट। सारे स्टॉक्स बढ़िया है दोस्तों, ऐसे नंबर 1 नंबर 2 देना गलत बात है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नंबर 1 अगर देना है यही ठीक रहेगा, तो आप IRCTC को यहाँ पे दे सकते हो। बाकी सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर 5 को मैं किसी को भी रख दूँ, सारे का अपना अपना काम है उनका, आप ऐसा डायरेक्टली कंपैरिजन यहाँ पे नहीं कर सकते। सो यही कहना चाहूँगा, सरकार का इस इशारों को समझना, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप रेलवे के स्टॉक अगर होल्ड करोगे तो अच्छा खासा जरूर रिटर्न एंजॉय कर सकते हो। बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार डिस्कस जरूर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।